बस्तर जिले का उड़ीसा से लगा हुआ जो सबसे आखिरी गांव है चांदामेटा, उस गांव में हूँ। इस गांव में अभी कुछ महीनों पहले एक नया सुरक्षा बलों का कैंप लगा है और इस कैंप के लग जाने के बाद यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ और कई बार यहाँ रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। हर बार अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, हर बार अलग अलग कहानियाँ आपको सुनाने के लिए पहुँचता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आज चांदामेटा फिर से आया हूँ और इसलिए आया हूँ क्योंकि कल यहाँ पे कलेक्टर आए हुए थे, परसों आए थे। तो जब कलेक्टर आए थे तो उसके बाद यहाँ के लोग, पता चला कि बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर से मिले। कलेक्टर से मिलने के बाद उनसे अपनी बातचीत की, अपनी मांगें रखी, अपनी उम्मीदें रखी कि क्या बदलाव और होना चाहिए इस इलाके में। आपको बताऊं, अगर आपने मेरी पुरानी किसी रिपोर्ट को आप जब तलाशेंगे तो उसमें देखेंगे कि चांदामेटा वो गांव है जहां किसी समय यहाँ के हर एक घर का बासिंदा जेल में हुआ करता था। वजह ये थी कि उस पर नक्सलियों का सहयोग करने या नक्सल संगठन से जुड़ने का आरोप था। और आज कमोबेश लगभग बहुत सारे लोग वापस अपने घर को लौट चुके हैं। उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा कि इनका नक्सल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस दरमियान कई लोगों की लंबी ज़िंदगी जेल में बीत गई। तो ऐसे ही एक शख्स मिले हैं जिनका नाम आयता है और इनका घर उस सीआरपीएफ और जो सुरक्षा बल का कैंप है उसके ठीक मुहाने पे है और ये घर कई वर्षों से यहीं पे है। इनकी एक और कहानी इनसे बातचीत पे पता चली कि आयता दादा जो है वो वेट्टी जोगा के परिवार से हैं। वेट्टी जोगा के बारे में आपको बताऊं कि अगर आप मेरी स्टोरी देखेंगे पुरानी, तो इर्जेपाल सुकमा का एक गांव है जहां से 2 विधायक हुए और उनके पिताजी सांसद थे। तो वो वेट्टी जोगा के परिवार के आयता हैं। और आयता की कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आयता जो है 5 बार जेल जा चुके हैं। क्यों दादा? जी सर। कितने बार जेल गए हो? हाँ, 5 बार गए थे। 5 बार? क्यों जेल जाते रहे, मतलब क्यों ले जाते रहे? पहले गए हूँ उस समय 1.5 साल था। वहाँ से निकला हूँ 5 बार पकड़ के लेके हमको गुंडी सभा दिए और मारपीट किए। गुंडी सभा दिए मतलब समझा नहीं। ओ क्या हमारा गोंडी में बोलते हो, नूले बोलते हूँ सर। नूले बोलने से किया मसड़ सभा दिए पूरा नंगा करके। अच्छा, तुमको? ओ कहाँ पे? यहाँ दरबा में। अच्छा। और सुकमा किया तो ये पुष्पा ले गए थे, उसमें ये इसी को जानते हो बोल के किया, वो बोलते हो पट्टी जैसे वाला नहीं रहती क्या? हाँ। ओ उसमें मार दिए। इसी को नाम जानते हो बोल के, इसका नाम क्या है? सुधर सिंह है साहब बोल के देखा हूँ। उतना समय भी नहीं मानते हो। ऐसे किया हमको। कितने बार जेल गए टोटल? 1 बार जेल गए थे और बार ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, 1 बार जेल गए? कितने दिन रहे जेल? 1.5 साल जेल है। अच्छा। और 1 बार में 10,000 रुपये दिए हूँ। कौन, आप दिए हो? ओ मैं दिए हूँ। फिर दिए हूँ। नहीं, किसको दिए 10,000? ओ थानेदार को। कहाँ का थानेदार? ये दरबा वाला। नाम मालूम है क्या? नहीं, उसी का मालूम नहीं है। वो हमारा परिवार पूरा जानते हैं। तो 10,000 दिए तो छोड़ दिए क्या? ओ वहाँ से हमको छोड़ा के लाया, हमारा साथ लेने वाला को उधर जेल भेज गया, अब तक नहीं छोड़ा है। कौन, क्या नाम उनका? उसका नाम मंगलू है। वो कहाँ है उनका घर? ये दे घर वाला है। अच्छा, सामने घर वाला? ओ हमारा बेटा लगता है सर। तो वो अभी भी जेल में है? नहीं, उस समय उसी को जेल भेज दिया। हमको छोड़ दिए वहाँ से, 10,000 रुपये दिए, उसमें छोड़ दिया हमको। अच्छा। हाँ, ऐसा किया सर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बोल के जेल भेजते थे आप लोग को? कि नहीं, मैं वहाँ खेती में जोपते थे सर। उधर वो आते समय उसको भी देखे हूँ, मतलब वो मैं नहीं भागे हूँ, उसको देख के बैल भाग गया वो नांगोर के साथ में। अच्छा, बैल भाग गया? भाग गया पुलिस वालों को देख के। पुलिस वालों को देख के उसी को ढूंढ के मैं इधर से आया हूँ सर। फिर वो बैल तो कहाँ गया, उसी को खोज के देखा हूँ, नहीं मिला। फिर इधर से आती थी, फिर वहाँ मिला है, वहाँ मिला, यहाँ घर मिला है। ये दे, मैं ठेंगिया पकड़ के तो घूमने वाला है सर। यहाँ घर में ठेंगिया दे के मैं गया हूँ। चलो वहाँ साहब के साथ मिल के तू आओगे बोल के बताइए सर। मैं ठीक है बोला हूँ, गया। दिन भर उस दिन भूखे थे सर। हमको कितना है 6 बजे सुबह वहाँ दरबा पहुँचाए सर। ऐसा किया। फिर जेल भेज दिए? उसी को जेल भेज दिया, हमको छोड़ दिया। 10,000 रुपया हमारा घर परिवार दे दिए। तुमको जब जेल भेजे तो क्या बोल के जेल भेजे, क्यों भेज रहे हैं?
नहीं तू नक्सली को तू नक्सली को तू सुरक्षा करते बोल के ऐसे किया है सर। अच्छा, हाँ। तो नक्सलियों को सुरक्षा देते थे क्या? नहीं देते थे सर। पहले यहाँ नक्सली आते थे? पहले आते थे सर। अच्छा, हाँ, पहले नक्सली में थोड़ा मुखिया जैसे थे मैं। कौन तुम? मैं। अच्छा, तुम नक्सली मुखिया थे? ओ पूरा कमेटी काम करते थे पहले। कौन तुम? ओ तो मतलब तुम थे नक्सली? नहीं मैं उधर नहीं गया हूँ, यहाँ गांव को सुधारने के लिए। तो गांव में क्या बिगड़ा था जो सुधारते थे? नहीं उसमें कोई गांव वाला कुछ बोलते थे ना, उसी को पूरा ऐसा ये सवाल देना है ये है बोल के बताने के लिए पहले मुखिया थे। उस समय जेल भेज दिया। अब फिर वहाँ से कितना तिपल हो गया हमको पूरा पता हो गया सर, इसीलिए छोड़ दिए। फिर जेल से छूट का फिर ले गया। तो पहले तुम नक्सलियों के लिए चावल इकट्ठा करते थे? इकट्ठा करते थे सर। क्यों करते थे? नहीं फिर क्या करूँगा, डर के मार के लिए तो करना ही पड़ेगा सर। इनको बोल लेने दो। नहीं, आप 2 मिनट चुप रह जाओ। तुम जेल गए थे दादा? नहीं, तो चुप रहो ना, जेल जो गया हुआ आदमी बताएगा। हाँ। नहीं ऐसे करते थे सर, और उसी को मार डार के लिए फिर चावल नहीं देने से भी कुछ नहीं देने से भी वो तो। अच्छा, अगर चावल नहीं देते नक्सली लोग को तो क्या करते नक्सली लोग? वो फिर क्या है, तुम यहाँ हमारा गांव में नहीं रहना है तो चलो भागो बोलने से कैसे करोगे सर? किसी को भगाए थे क्या? बहुत मारे। अरे बहुत लोगों को मारता है सर। कौन? वही नक्सली लोग। हाँ, मारता है। वो चावल नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ में इकट्ठा नहीं होगा बोलने से तो नहीं बनती सर। गांव वाला कैसे रहते, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मजबूरी रहा कि चावल देना ही बोल के? मन से देते थे कि डर के देते थे? नहीं, डर के मार के लिए देते थे सर। अच्छा, और किसी को चावल नहीं मिलने से भी कैसे भी जुगाड़ करके देना ही है। अच्छा, ऐसे करते थे। जैसे चावल नहीं है तो भी देना है? कहाँ से देना है? फिर कहीं भी कोई भी खाने पीने वाला रहते है ना, उसमें जाके मांग के देना है। अच्छा, ऐसे करते थे सर। तो सबसे चावल लेते थे? हाँ, चावल और दाल भाजी कुछ किया खाना है ऐसे। तो तुमको एक जिम्मेदारी दिए थे कि तुम पूरे गांव से चावल इकट्ठा करके ले आओ? लाओ बोल के। अच्छा, ऐसे दिए थे। तो कितना चावल इकट्ठा करते थे? और इसमें गांव में 1 सोली होने से 1 सोली करते थे, 1 पहली होने से 1 पहली करते थे। पैसा ऐसा भी लेते रहे क्या? नहीं लेते, सिर्फ चावल? हाँ, सिर्फ चावल लेते थे। और ये 1 साल में 5 रुपया और एक आदमी को 5 रुपया पकड़ते थे। अच्छा, 1 साल में? 1 साल में एक आदमी 5 रुपया देगा? नहीं 5 रुपया। 5 रुपये तो 5 रुपया। तो नक्सली लोग को देते रहे? हाँ। वो पैसा भी तुम ही इकट्ठा करते रहे? हाँ, नहीं मैं नहीं करते थे सर। मैं ऐसा बोलने से वही मीटिंग करते थे, वही जमा कर देते थे। अच्छा, तो अभी तुमको एक बार जेल गए, 5 बार पुलिस वाले पकड़ के ले गए, 10,000 रुपया भी लिए बता रहे हो, है ना? अब पीछे कैंप खुल गया है। हाँ। तो अब कैंप खुलने से अच्छा लग रहा है कि गुस्सा आता है? नहीं गुस्सा नहीं आता है सर। अच्छा लगता है? ऐसा लगता है। तो ये पुलिस वाले लोग पैसा भी लिए बोल के गुस्सा नहीं लगता? मारे भी, मच्छर भी कटाए बोल के? वो तो थोड़ा लगते ही सर, थोड़ा पी पाने से। हाँ। हाँ। पीपा देने से गुस्सा आता है ना? हाँ, गुस्सा आता है। तो फिर चिल्लाते उल्लाते तो नहीं पुलिस वाले? नहीं तो और मारेंगे बोलेंगे? नहीं ऐसा नहीं किया। अच्छा, एक बात बताओ आयता दादा, कि ऐसा जो इलाका है जी, जहाँ पे जो बहुत नक्सल प्रभावित है, जहाँ फोर्स आती है कभी कभी जी, तो जैसे आप बता रहे हो कि मजबूरी में आपको चावल इकट्ठा करना पड़ता था जी, अब पुलिस बोलती रही कि नक्सलियों को चावल देते हो जी, तो कैसा फंसा है गांव वाला? बस्तर के हर अंदर में ऐसी लोग फंसे हैं क्या जी? दोनों तरफ से? नहीं सर, ऐसी चावल नहीं इकट्ठा करने वाला को पकड़ते हैं और गांव में ऐसी गाय बैल चराने वाला को भी लेते हैं, ऐसे करते थे सर। उसीलिए हमारा गांव वाला पूरा पुलिस लोगों को देख के पूरा डरते थे पहले। पुलिस को देख के? पुलिस को देख के पूरा बच्चे उसे भी यहाँ नहीं रुकते थे, पूरा भागते थे सर। अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया। हाँ। तो अब कैंप खुल गया तो खुश हो? खुश से कुछ नहीं है। खुश हो कि नहीं हो? नहीं हुआ सर, खुशी हो गई सर, हमको अच्छा हो गया। चुप हो जाओ दादा, अच्छा तो हुआ, अच्छा आया था दादा बता दे, अच्छा हुआ तब तो अच्छा हुआ। आया बताओ तो गोंडी में 2 मिनट चुप रहो। हेमंत जानो दादा होगा रे डंडी एक संग गोठ्या देशमुख है हाँ तुम्ही म्हणले गोठ्याले फिर कसन होय दे आया दादा तो जेल जाऊ रे एक काजे तो एक संग गोठ्या से
तो अब कैंप खुल गया तो ठीक है ना? ठीक है सर। लेकिन बहुत समय जेल भी चलेगा, दुख है इस बात का? तकलीफ भी है, जेल गए थे बोल? नहीं, जेल में सर बहुत तकलीफ है। अच्छा। यहाँ बाहर रहने वाला बोलेगा ये करो वो करो बोलेगा, वहाँ जाने वालों को पता है, यहाँ रहने वालों को कुछ पता नहीं है। जो जेल में जाता है उसको पता है? उसको पता है। वो किया है हमारा माँ दादी पीढ़ी मैं जेल नहीं जाते थे सर, मैं अकेले गए थे जेल। आपके दादा विधायक थे ना? हाँ। बेटी जोगा? दादा नहीं, बड़ा बाप है। बड़ा बाप था हाँ। जो बेटी जोगा। अच्छा, तो अब ये बताओ मेरे को कि ये गांव में हर घर से जेल में गए रहे एक बार आदमी, है ना? ये चांदा मेटा का हर घर का एक आदमी जेल में गए? नहीं, एक आदमी है सर, नहीं है सर। एक घर में 3 जन 5 जन 6 जन ऐसी है। अच्छा, जो जेल में गए? जेल में गए सर। तो सब नक्सली थे क्या? नक्सली नहीं है सर। ऐसी गांव में पूरा नक्सली को तू सब टर्न कर रहा है बोल के पकड़ के ले गए सर। अच्छा, और समर्थन यही चावल इकट्ठा करना है? कब? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे एक जीरम में अटैक हुआ था, मालूम है कि नहीं? बहुत सारे नेता लोग को मार दिए थे नक्सली लोग, सुने हो? सुने हो सर। ये गांव से भी गए थे क्या उस समय? नहीं गए हूँ सर। उसी को, इसका बेटा को वही केस लगा दिए सर, जीराम गाठी धारा लगा दिया। अच्छा। वो घर में रहते थे, उसी को भी वहाँ लगा दिया, यहाँ से पकड़ के लेके। क्या नाम है उनके बेटा का? भीमा। अच्छा, वो अभी भी जेल में? जेल में सर। आया नहीं अभी तक? नहीं है सर। अच्छा। और देवा देवा तो एक नक्सली भी है ना? देवा नहीं, वो उसी का नाम इसका बेटा को फंस गया सर। अच्छा। बाजार जाने वाले, वो बाजार जाने वाला है, कोसरा बो के बाजार जाने वाला है, उसी को पकड़ के ले गया। अच्छा। अब लेकिन कैंप से तकलीफ नहीं है? खुश हो? नहीं, कुछ नहीं है सर। यहाँ कैंप आया तो किसी को, पुलिस लोगों को भी तकलीफ नहीं है। हाँ। हमको आदिवासी को भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। कल कलेक्टर आए थे सर। क्या बोले कलेक्टर को? बोले हूँ सर, और जेल वाला का भी लिख के दे दिए हूँ, इतना जन है हमारा जनसंख्या परिवार है जेल में, इसको कैसा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे बोल के दे दिए हूँ सर लिस्ट। अच्छा, ठीक है। तो गांव में और क्या क्या चाहिए आता दादा? हमको क्या सर है, ऐसे सर हमको मुर्गा पालन, बकरी पालन, और हमको क्या मजदूरी करने के लिए भूमि संतली मतलब से क्या मजदूरी नहीं, खेती करना, मरामत है, मरामत और रेंट फॉर्म। ठीक है। आपका क्या नाम दादा? मेरा नाम सिंघा है। सिंघा। आपका बेटा क्या नाम है? बीमा है साहब। और देवा किसका नाम? मेरा ही है, मेरा बड़ा भाई का है बेटा है। वो जेल में है? जेल में अभी तक नहीं छूटा है? नहीं है। कितना दिन हो गया? ओ, कम से कम 12-1 साल हो गया सर। 12 साल? हाँ। 2004 में। 2004 से? 2004 नहीं है, ज्यादा हो गया है ना। हाँ। तो वो नक्सली था क्या? नहीं, वो एकदम बया जैसे है। बया जैसे मतलब? हम कैसे रहते हो ऐसे वाले हो, बाजार जाने वाले हो। आज शनिवार दिन का, और वो एक जो खत्म हो गया है ये कोसा, और इसी का दोनों गए थे उसके साथ वहाँ पकड़ के, और वो क्या मेरे को पहुंचा दो बोल के वो कोसरा को दान को पूरा वहीं पर कूड़ा रखा दिए। उसके बाद ले गया है, ये नक्सली है, देवा है बोल के। देवा दूसरा वाला देवा है, लेकिन गांव वाले इनको नहीं जानते। अच्छा, इसका नाम देवा है बोल के इसको जेल में डाल दिए? हाँ। ऐसा है क्या? हाँ। वो नक्सली था नहीं? नहीं भगवान, नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कैंप खुला तो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब नहीं हुआ है साहब, अच्छा हुआ है। अच्छा है, कैंप खुलने से अच्छा हुआ है। अच्छा है। पहले क्या परेशानी था? परेशानी वही है, नक्सली का परेशानी थोड़ा रहा था पहले था। हाँ। अब नहीं है? नहीं, अब नहीं आते? नहीं बाबा। ठीक है। तो चांदा मेटा कहानी है। चांदा मेटा के जितने गलियों से गुजरेंगे उतनी कहानियां आपके सामने आ जाएंगी। हर गली से गुजरना मुमकिन नहीं है, लेकिन जितनी कहानियां नज़रों के सामने आए, मुझे लगता है कि उतनी कहानियां आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है कि आप समझें, खूबसूरती देखें कि ये जो आयता दादा है, इनके जो बड़े पिताजी थे वो लोकतंत्र के पहले पुजारी थे यहाँ के। वजह यह है कि वो विधायक थे, उस समय विधायक थे जब यहाँ लोग वोट देना तक नहीं जानते थे। और उनके परिवार का एक शख्स
जो एक बार जेल जा चुका है उस नक्सली केस में जिससे उसका कोई वास्ता नहीं था। कितनी खूबसूरती से स्वीकार कर रहे हैं कि नक्सलियों ने इन्हें कहा था कि उनके लिए चावल इकट्ठा किया जाए, तो ये जिम्मेदारी इनको मिली थी और ये चावल इकट्ठा करते थे। अगर आप इस चांदा मेटा में होते तो आप बताइए, बंदूक की नोक पर कर क्या आप भी चावल इकट्ठा नहीं करते? बिल्कुल करते, बेशक करते। हर वो आदमी करता जो आज विकास चाहता है, जो चाहता है कि नक्सलवाद खत्म हो। लेकिन अगर वो भी चांदा मेटा में होता तो उस समय वो भी चावल इकट्ठा करता, क्योंकि साहब मरना किसी को पसंद नहीं। खूबसूरती का दूसरा आलम देखिए कि इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी आज जब पुलिस का कैंप लगा है तो खुश हैं कि हाँ, सुरक्षा बलों का कैंप लग गया है, मुक्ति मिली चावल इकट्ठा करने से। जो बीत गया, आने वाला समय बेहतर हो, इसी उम्मीद में। यही उम्मीद है कि कलेक्टर आए तो इन्होंने कहा कि मुर्गी पालन केंद्र चाहिए साहब, कैंप हटाओ के नारे नहीं लगाए। और जब कलेक्टर आए तो इन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि 12 साल से जो बेटा इनका जेल में है वो बाहर आ जाए, क्योंकि उसका नाम देवा है, और देवा नाम से अगर नक्सली है तो इसका गलती उसके बच्चे को क्यों भुगतनी पड़े। कई कहानियां हैं, छोटी बड़ी कहानियों को आप तक पहुंचाऊंगा, लगेगी आपको कि क्या बता रहा है विकास। बस्तर में तो हर गली में ऐसा हो रहा है, तो हर गली की कहानी सुनाएंगे। गली की कहानियाँ अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी का बच्चा 12 साल से जेल से निकलने के इंतजार में, शायद कोई सुन ले, शायद कोई उसकी जमानत करवाने की तैयारी कर ले। धन्यवाद।